हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन टॉक में। आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दवाइयों के बारे में जानने वाले हैं जो कि डॉक्टर के द्वारा प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में दी जाती है। इनमें से कुछ दवा ऐसी है जो कि महिलाओं में प्रेगनेंसी के पहले से ही यह दवा दी जाती है और कुछ दवाइयाँ ऐसे हैं जो कि महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान कुछ स्पेशल कंडीशन पर दवाइयाँ दी जाती है। तो ऐसे कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती है और इन्हें क्यों और कब दी जाती है और इन दवाइयों को कैसे लेनी रहती है, कितने दिनों तक लेनी रहती है, साथ ही इस दवाइयों के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो इनके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और इसी तरह की मेडिसिन जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल मेडिसिन को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को जल्द से जल्द शुरू कर लेते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को दी जाने वाली दवाइयों में से सबसे प्रमुख दवा है फॉलिक एसिड टैबलेट। यह फॉलिक एसिड दवा का जेनेरिक नाम है। इसे आप इसके सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम फॉलवाइड टैबलेट के नाम से खरीद सकते हैं और यह आपको 5 mg की स्ट्रेंथ के साथ मार्केट में देखने को मिल जाती है। यह जो दवा है यह बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जो कि बच्चे के मस्तिष्क से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती है जैसे कि स्पाइनल बिफिडा या फिर एनालसेफलिस, इन समस्याओं को दूर करने का कार्य करती है। और यह जो दवा है यह महिलाओं को प्रेगनेंसी कंज्यूम करने के 2 से 3 महीने पहले से दी जाती है और यह प्रेग्नेंट होने के 2 से 3 महीने के बाद तक डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। इसके बाद इस टैबलेट को बंद किया जा सकता है या फिर इसे कंटिन्यू प्रेगनेंसी के अंत तक ली जा सकती है। और इसके अगर डोज की बात की जाए तो उसे डेली 1 टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जो टैबलेट्स दी जाती है उनमें से महत्वपूर्ण टैबलेट होती है फॉलिक एसिड विद आयरन की टैबलेट और कैल्शियम विद विटामिन D3 की टैबलेट। ये दोनों ही टैबलेट महिलाओं को प्रेगनेंसी कंज्यूम करने से लेकर बच्चे के जन्म होने तक लगातार दी जाती है और ये दोनों ही टैबलेट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। फॉलिक एसिड विद आयरन की जो टैबलेट होती है वो महिलाओं में जो खून की कमी होती है उसको पूरी करती है। महिलाओं की जो खून में RBC हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है उसको यह पूर्ति करती है। यदि इसके डोज की बात की जाए तो आयरन विद फॉलिक एसिड की जो टैबलेट होती है यह महिलाओं में सामान्यतः 1 टाइम दी जाती है, लेकिन यदि इसकी महिलाओं की जो CBC रिपोर्ट होती है, ब्लड रिपोर्ट होती है, उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 10 से कम आती है तो उन्हें यह सुबह शाम एक एक गोली लेने की सलाह दी जाती है। और कैल्शियम विद विटामिन D3 की जो टैबलेट आती है वह बच्चे के हड्डियों के निर्माण के लिए तथा हड्डियों में स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए काफी ज्यादा आवश्यक होती है। साथ ही साथ महिलाओं की जो शरीर में कैल्शियम की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति के लिए भी यह कैल्शियम विद विटामिन D3 की टैबलेट दी जाती है। और इस टैबलेट को कंटिन्यू लेने की वजह से प्रेगनेंसी के बाद भी महिला के जो शरीर में कैल्शियम की मात्रा होती है वो मेंटेन रहती है। इस वजह से भी इस टैबलेट को लेना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और इसकी अगर डोज की बात की जाए तो इसे सामान्यतः 1 गोली दिन भर में लेने की सलाह दी जाती है। इन सब के अलावा महिलाओं को डॉक्टर के द्वारा एक मल्टीविटामिन टैबलेट या मल्टीविटामिन सिरप दी जाती है जो कि महिलाओं में कमजोरी, थकान को दूर करने के लिए कार्य करती है। साथ ही जो न्यूट्रिशन की मात्रा यदि पूरी नहीं हो पाती बॉडी में महिलाओं की तो उस न्यूट्रिशन को पूरी करने के लिए भी यह मल्टीविटामिन टैबलेट या सिरप काफी ज्यादा आवश्यक होती है। अब जान लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली कुछ समस्याओं के बारे में, साथ ही डॉक्टर के द्वारा उन्हें क्या टैबलेट दी जाती है, क्या दवाइयां दी जाती है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहली जो समस्या है यह होती है मॉर्निंग सिकनेस। यह जो समस्या है ये लगभग सभी महिलाओं में प्रेगनेंसी की जो शुरुआती दौर होती है उस समय देखने को मिलती है। महिलाओं को सुबह उठने के बाद उबके आने लगती है, उल्टी जैसा लगता है, जी मचलाने लगता है और कई बार महिलाएं खाना भी नहीं खा पाती है। तो इस समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा उन्हें डॉक्सालामिन सक्सिनेट टैबलेट दी जाती है जिसे आप डॉक्सिनेट के नाम से आसानी से खरीद सकते हैं। और इस टैबलेट को खाली पेट लेने की सलाह दी जाती है और एक टैबलेट लेने के बाद यदि यह समस्या ठीक नहीं होती है तो इसे दिन भर में 2 बार लेने के लिए भी सलाह दी जाती है। अगर इसके बाद भी यह समस्या ठीक नहीं होती है तो डॉक्टर के द्वारा डोमपेरिडोन टैबलेट, ऑन्डानसेट्रोन टैबलेट या फिर पायरिडॉक्सिन टैबलेट, इनमें से कोई भी एक टैबलेट दी जाती है जिससे कि यह समस्या ठीक हो जाती है। इसके अलावा महिलाओं में यदि प्रेगनेंसी के दौरान स्पॉटिंग यानी वेजाइनल ब्लीडिंग की समस्या हो रही है या फिर यदि कोई महिला है जिनका प्रीवियस हिस्ट्री में कभी मिसकैरेज हुई हो तो उस कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा उन्हें प्रोजेस्टेरोन टैबलेट या फिर मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन टैबलेट दी जाती है। ये जो कैप्सूल ये टैबलेट आती है ये अलग अलग स्ट्रेंथ के साथ अवेलेबल मिल जाती है जो कि इस पेशेंट के कंडीशन के अनुसार इसकी डोज दी जाती है। सामान्यतः इसे दिन भर में 1 टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है या फिर आवश्यकता पड़ने पर इसे दिन भर में 2 टैबलेट लेने के लिए भी दी जाती है।
यदि ड्यूरेशन की बात की जाए कितने दिनों तक लेनी होती है तो सामान्यतः इसे 2 से 3 महीने तक लेने के बाद यह टैबलेट बंद कर दी जाती है। लेकिन यदि महिला को आवश्यकता पड़ती है तो डॉक्टर के द्वारा उन्हें कंप्लीट प्रेगनेंसी के दौरान यह टैबलेट या कैप्सूल दी जाती है। तो इस प्रकार से हमने प्रेगनेंसी के दौरान जो मेडिसिन जो दवाइयाँ उपयोग होती है, जो महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको दे दिया हूँ। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए और यह वीडियो खाली आपकी जानकारी के लिए बनाई गई है। कोई भी दवा आप अपने से खरीद के ना ले, कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क कर ले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।